दोस्तों, तारीख में एक अबू जहल था जिसकी कब्र पर लोग आज भी पत्थर मारते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारे मुल्क को लूटने वालों की कब्रों पर लोग जूते मारेंगे। हमारे यहाँ लोगों के जहनों को इतना कैप्चर कर लिया गया है कि लोग महरूमियों को किस्मत समझने लगे हैं, जुल्म को आजमाइश समझकर उस पर सब्र करने लगे हैं, हक के लिए आवाज उठाना गुनाह समझते हैं, गुलामी को अल्लाह की मसलिहत करार देते हैं और कत्ल को मौत का दिन मुय्यन समझकर चुप रहते हैं। इंडिया की करेंसी 18 ममालिक में काबिल कबूल हो गई है और हमारा 75 वाला नोट दुकानदार नहीं लेता और 10 वाला नोट फकीर। पाकिस्तान में एयरलाइन बेचकर ट्रैक्टर और बसों की इफ्तिताह की तस्वीरें लगाना ही असल तरक्की समझा जाता है। ये कोई बाहर से आने वाली मखलूक नहीं बल्कि हमारे मुल्क में ही रहने वाला एक तबका है। वो तबका जिसे पटवारी के नाम से मौसूम किया जाता है। ये वो वाहिद तबका है कि जब इनके लीडर मुल्क लूटते हैं तो ये तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, और जब मुल्क में कोई अच्छा काम हो तो ये बगैर तेल वाली उंगली अपने पिछवाड़े में दे लेते हैं। एयरलाइन और एयरपोर्ट को बेचकर 10 लाख का सेहत कार्ड बंद करके, किसानों के हुकूक का बलात्कार करके, मुल्क के आईन और कानून पर पेशाब करके, ट्रैक्टर पर बैठकर टिकटॉक बनवाना एक तरक्की का काम समझते हैं। ऐसे पटवारियों पर लाख दी नहीं 1000 करोड़ की लानत बनती है। ट्रंप के जीतने पर पाकिस्तानी हुकूमत ट्रंप के खिलाफ किए गए ट्वीट ऐसे डिलीट कर रही है जैसे चोर भागते वक्त अपने पांव के निशान साफ करता है। ट्रंप ने जब पाकिस्तानी हुकूमत का ये हाल देखा तो उसने ट्वीट डिलीट करने के लिए मजीद 1 साल का वक्त दे दिया ताकि ट्वीट डिलीट करने में कोई पीछे न रह जाए। साथ ये भी कहा कि जितने ट्वीट डिलीट करने हैं कर लो, पुत्र आखिर मंगल नहीं सारे मेरे को ही आना है। नून लीग की तर्जुमान डड्डू चार्जर का कहना है कि हमारी हुकूमत में फैक्ट्रियां, कारखाने, भट्टे, ट्रांसपोर्ट और बाजार खुले रहेंगे, जबकि तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है क्योंकि ये तालीमी इदारे धुआं छोड़ते हैं और इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी का कहना है कि हम ट्रंप को पार्लियामेंट में नहीं घुसने देंगे, पंजाब पुलिस को हुक्म दिया जाएगा कि अमेरिकी पार्लियामेंट को घेरे में लिया जाए। दूसरी तरफ गरीदा फरूकी डोनाल्ड ट्रंप को सदर मानने को तैयार नहीं। ट्रंप की गरीदा फरूकी से मुलाकात, ताहाल गरीदा फरूकी ट्रंप को व्हाइट हाउस में दाखिले की इजाजत नहीं दे रही। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट मुंतखब हो तो गए हैं, लेकिन उनके सदर बनने की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट हायल हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई जा सकती है। अगर सजा सुना दी जाती है तो फिर वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। वाह दीदी। कमाइला हारिस के हारने पर नवाज शरीफ अफसुर्दा आंखों के साथ मौसूफा को तसलियां देते रहे। तड़प कर कमाइला हारिस का सिकंदर सुल्तान राजा को फोन, वे औंतरी दिया जल्दी क्यों नहीं आया, जदू में लुटी गई सा। मुल्क में दिन ब दिन महंगाई पे महंगाई हो रही है, लेकिन पटवारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पटवारियों की हालत उस फटी हुई ट्यूब की तरह है, न ट्यूब में हवा भरी जा सकती है और न ही पटवारियों को सच्ची बात समझाई जा सकती है। इमरान खान ने कहा था कि मैं जेल जाऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, जिस पर अब लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ का कहना था कि मैं अगर इस बार लंदन गया तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मतलब जो मर्जी कर दे रहो, खून में मुड़ के नहीं होना। खत्म। आज तक बस यही सुना था कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, लेकिन अब अपनी आंखों से देख भी लिया। ट्रंप ने अभी तक सदर का हल्फ लिया नहीं और पाकिस्तान में उसकी औलाद भी पैदा हो गई है। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं। नवाज शरीफ से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मौसूफ की सूंघने की ताकत का कोई जवाब नहीं। मियां साहब आने वाली हर मुसीबत को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं और फिर खतरे के हिसाब से ही लंदन भागते हैं। सूंघ कर खतरे का अंदाजा लगाने वाले जानवरों में जर्मन शेफर्ड आज भी दूसरे नंबर पर है। जहां हमारी हुकूमत की नींदें अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ा रखी हैं, वही पाकिस्तानी मार्केट में एक नया ट्रंप भी आ गया है जो हुकूमत को डराने के साथ साथ कुल्फियों के चूपे भी लगवा रहा है। जनाब, पाकिस्तान में तालीम को कम से कम किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दर-दर सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है ताकि मुल्क में पढ़े लिखे और बाशऊर लोग कम जबकि गधे ज्यादा मैन्युफैक्चर किए जा सके। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से फारिग लोग रिक्शा चलाते हैं, जबकि अनपढ़ और जाहिल मुल्क यहाँ पर ऐसे लोगों को भी वजीर आजम बना दिया जाता है जिन्हें इतना भी पता नहीं होता कि कोर्ट का बटन कहाँ लगाना है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
जनाब तारीख उठाकर देख लें, जिस तरह की मुनाफकत हमारी मौजूदा हुकूमत में पाई जाती है, ऐसी कोई भी हुकूमत आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगी। ये हुकूमत कितनी बुज़दिल और डरपोक है कि ट्रंप के आते ही इन्होंने अपने बयानात बदलना शुरू कर दिए हैं। माजी में ट्रंप के खिलाफ की गई एक एक बात ट्विटर से डिलीट करने में लगे हैं। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गईं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ कल से सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हुए हैं। फिक्र न करें, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें अब रिकॉर्ड का हिस्सा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, नून लीग ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई। अब यू टर्न लेकर ट्रंप की तारीफें करते नहीं थकते। ताकतवर की पूजा करना लीगी रहनुमाओं का पुराना वतीरा। बचपन में अक्सर घर वाले कहा करते थे कि कबूतरबाजी ना करो, कबूतरबाजी में कुछ नहीं रखा, कबूतरबाज का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। लेकिन अब सोचता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहते थे। वाकई में कबूतरबाजों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का सदर बना और धुएं पाकिस्तान से निकल रहे हैं। इनका बस चले तो ये पंजाब पुलिस को डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए व्हाइट हाउस भेज दें। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तोशाखाना और इद्दत केस फाइल कर दे। अगर हमारी हुकूमत का बस चले तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने के बावजूद भी मखसूस नशिस्तें न मिल सके। हंसी तो इस बात पे आती है कि कमला हैरिस ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया और एक पटवारियों के बावजूद थे जिन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती थी और अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी थी। कमला हैरिस ने तस्लीम किया कि मैं हारी और ट्रंप जीता, लेकिन हमारी गरीदा फरूकी किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन चुका है। मतलब कुल मिलाकर आज हम जिस मुकाम पर हैं वो डूब मरने का मुकाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।